आप लोगों का वनडे टूर में हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन में हम लोगों ने कवर कर लिया था विटामिन बी। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कार्बिक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से स्कर्वी तथा पायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दांत और मसूड़े आपके क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। दांत से और मसूड़ों से क्या आने लगते हैं, खून आने लगते हैं। ठीक है। और इस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यह विटामिन जो है घाव को भरने में क्या करती है, सहायक होती है। सवाल ये पूछ लेगा घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन सी। या एक सवाल आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन कि हरी साग सब्जियों को अधिक पकाने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो उस भी विटामिन का नाम क्या है, विटामिन सी। और विटामिन सी जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला, या सबसे अच्छा स्रोत है इसका आंवला। और आंवला नहीं है तो संतरा या साइट्रिक फल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। स्कर्बिक अम्ल और जो विटामिन सी है यह क्या विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। पूछने का सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन है आपकी विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, इसे कैंसर रोधी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं, किस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी व पायरिया जैसी बीमारी होती है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी व पायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। जिसमें दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं। जिसमें दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है। अधिक साग सब्जियों को अधिक पकाने से यह विटामिन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हरी साग सब्जियों को अधिक देर तक पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाती है। पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है।
यह विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है। ठीक है, विटामिन सी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है? सक्रिय करती है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। घाव को भरने में सहायक होती है। यह विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है। ठीक है, इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। इसके स्रोत लिख लेंगे। स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा आपका? आंवला। इसके बाद आंवला के बाद संतरा, इसके बाद सभी साइट्रिक फल, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायक करती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी किस प्रकार की विटामिन है? तो विटामिन सी जो है आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कर्वी। कैंसर रोधी विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? तो विटामिन सी। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी व पायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। स्कर्वी और पायरिया जैसी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी। ठीक है, इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। हरी साग सब्जियों को अधिक देर तक पकाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन का नाम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है? मजबूत करती है। एक सवाल अभी पूछा था एनटीपीसी में, E300 के नाम से किसको जानते हैं? इसी विटामिन को नाम से जानते हैं। E300 को विटामिन सी के नाम से जानते हैं। विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सवाल एनटीपीसी में पूछा है अभी जल्दी। E300 किस विटामिन से संबंधित? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? आपका हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे अब विटामिन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को? क्लास कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक पोषक तत्व है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिलकर के पेप्टाइड बंध के द्वारा मिलकर के अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो 20 प्रकार की होती है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का जो कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास में क्या करती है? सहायक होती है। अब प्रोटीन की कमी से क्वास्कर और मेरेस्मस नामक बीमारी होती है। क्वास्कर जो ग्रुप होता है केवल प्रोटीन की कमी से,
जबकि मैरस्मस नामक रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, हेडिंग बना ली प्रोटीन। प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक पोषक तत्व है और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के तत्व मिल करके कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के तत्व मिल करके बनाते हैं अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड की जो संख्या होती है, अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 प्रकार की। और इसमें जो 10 होते हैं, 10 तो हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। और जो 10 होती है वो शरीर में बनती है, शरीर में बनती है। जो शरीर में बनती है उसको कहते हैं अनावश्यक। ठीक है, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ के, पेप्टाइड कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व अमीनो मिल के बनाते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 20 प्रकार के होते हैं। और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के रूप में मिलकर निर्माण करते हैं किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का। अब प्रोटीन का जो कार्य है, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है। एक तो है मैरस्मस नामक रोग और दूसरा क्या है? क्वास्कर। एक तो है क्वास्कर और दूसरा है मैरस्मस। मैरस्मस रोग जो है ये प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी का ये बच्चों का रोग है, क्वास्कर और मैरस्मस। तो क्वास्कर जो रोग है केवल प्रोटीन की कमी से है, जबकि मैरस्मस नामक रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से कारण होता है। अब प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है, शरीर की वृद्धि और विकास में क्या होती है? ये सहायक होती है। अब प्रोटीन जो कैसा पोषक तत्व है? ये प्रोटीन है एक कार्बनिक पोषक तत्व है। एक कार्बनिक पोषक तत्व है। एक कार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, कार्बनिक पोषक तत्व है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। और अमीनो एसिड कितनी प्रकार की होती है? तो 20 प्रकार की। जो 10 होती है भोजन से प्राप्त होती है और 10 कहाँ से? 10 मानव शरीर में खुद निर्मित होती है। अब ये अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, अब प्रोटीन का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। अब प्रोटीन की कड़ी से शरीर में वृद्धि और विकास में, प्रोटीन का जो कार्य क्या है, शरीर में वृद्धि और विकास में क्या होती है? सहायक होती है। और इसकी कमी से क्वास्कर रोग केवल और केवल किसकी कमी से होता है? तो क्वास्कर रोग जो होता है केवल और केवल प्रोटीन की कमी से। और जबकि मैरस्मस नामक रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए इसका नोट्स बना लेते हैं। तो लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल की संख्या, बहुत बार सवाल पूछा है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो अमीनो अम्लों की संख्या होती है कितनी? 20। 20 में 10 जो होते हैं वो तो भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 मानव शरीर में स्वतः बनता है। तो 10 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक 10 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। मानव शरीर में जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, ये भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। ये भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। 10 तो भोजन से मिलता है और 10 मानव शरीर में स्वयं बनता है। जो स्वयं बनता है उसको कहते हैं अनावश्यक। ठीक है, 10 प्रकार के अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं, जिसका निर्माण शरीर में होता है। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण मानव शरीर में होता है, जिसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, जिसमें 10 तो मानव शरीर में बनते हैं और 10 क्या होता है? भोजन से हम लोग मानव प्राप्त करते हैं। और यही अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ के पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन का जो कार्य है, प्रोटीन का हेडिंग बना लेते हैं। प्रोटीन का कार्य, जो प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है, शरीर की वृद्धि और विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि व विकास में
सहायक होते हैं, वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। ये तो मुख्य कार्य, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अस्थियों की क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। घाव भरने में प्रोटीन सहायक होते हैं। अस्थियों की मरम्मत करते हैं। अस्थियों की मरम्मत करते हैं। घाव को भरने में सहायक होते हैं। घाव को भरने में सहायक, घाव को भरने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, एक तो क्वास्कर रोग केवल और केवल प्रोटीन की कमी से, और दूसरा रोग होता है बच्चों में मैरस्मस, जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आगे कल नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो गोलाकार प्रोटीन होती है, दूसरा तंतुमय प्रोटीन होती है। तो सवाल पूछता है कि अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इस तरह के सवाल हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही। थैंक यू।